हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। आज से हम लोग क्या करेंगे 2022 का नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, ऑलरेडी हम लोग जानते भी होंगे कि इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इस पेपर में क्या होता है, 3 पार्ट होता है। एक मानसिक योग्यता, मैथ्स और भाषा, यानी मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट। ये 3 टाइप के होते हैं और 3 टाइप में क्या क्या आता है, 80 क्वेश्चन आते हैं। यानी मेंटल एबिलिटी से कितना क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, मैथ से 20 प्लस लैंग्वेज से 20। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आज पहला क्लास 2022 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये पहला क्लास है। पहला क्लास क्या है, मेंटल एबिलिटी का ये क्या है, वर्गीकरण, ठीक है। हमारे 2 टाइप के क्लास चलेंगे, एक तो फिजिकल क्लास चलेगा और एक क्या करेंगे हम लोग डिजिटल क्लास में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल क्लास में क्या करेंगे, फिजिकल क्लास में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वर्गीकरण है क्या चीज़, वर्गीकरण है क्या चीज़। ये मेंटल एबिलिटी का सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता का सबसे पहला चैप्टर है। मानसिक योग्यता का 10 चैप्टर होते हैं, ठीक है। 10 चैप्टर का ये पहला चैप्टर है, ठीक है। और ये पहला चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, फिजिकली हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन को हमें करना है, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग समझेंगे और इसको करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण के साथ इसके अंदर क्या होता है मैं पहले सबसे पहले बता दूं इसके अंदर क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में यानी क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ऑड मैन आउट, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मैं सबसे पहले बता दूं क्या होगा। इसके अंदर क्या होगा, 4 आपके पास फिगर दिया रहेगा। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना है, ऑड मैन आउट करना है। ऑड मैन आउट का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 4 फिगर दिया रहेगा, 4 फिगर में से एक ऐसा फिगर होगा जो कि ये 3 फिगर से अलग हो। बात समझ में आ गया, क्या आएगा कि 4 फिगर दिया रहेगा, 4 फिगर में से एक फिगर जो होगा वो फिगर 3 फिगर से अलग होगा। यानी 3 फिगर एक टाइप के हो गए, एक ही क्लास के हो जाएंगे। और जो चौथा होगा यानी कोई सा भी चौथा, इनमें से कोई सा भी एक चौथा जो है वो क्या हो जाएगा, अलग सा होगा। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, ऑड मैन आउट या क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, एक वर्ग के अंदर रख लेंगे और बाकी जो अलग सा है उसको हम लोग हटा देंगे और अलग सा जो है वही होगा, उसका क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी ऑड मैन आउट, उसमें से जो अलग सा था उसी को हम लोग क्या किए, निकाल दिए। तो ये क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे। ये क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम लोग अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसको क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि ये ऑड मैन आउट, क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण ये है क्या चीज़, ठीक है। बात समझ में आ गया कि 4 फिगर दिया रहेगा, 4 फिगर में से 3 फिगर जो है सिमिलरिटी है, यानी समान आकृति के होंगे, कुछ उसके अंदर समानता है, ठीक है। और जो चौथा आकृति होगा ना, वो चौथा आकृति क्या है, ये तीनों में से अलग होगा। तो क्या हो जाएगा, वो तीनों में से अलग सा जो है उसी को हमें ढूंढना है और उसी का वही हो जाएगा उसका आंसर। बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए, मेंटल एबिलिटी काफ़ी आसान है, इसका 10 चैप्टर आते हैं। हमें पता है कि इसके अंदर से 10 चैप्टर का ये पहला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज से हम लोग शुरुआत करेंगे 2022 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। तो आपके सामने क्या है, आपके सामने 4 फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में से क्या करना है, हमें ऑड मैन आउट यानी जो अलग सा है उसको हम लोगों को निकालना है। तो ये सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि ये 4 फिगर कौन कौन सा है। 4 फिगर में से कौन सा है, सबसे पहला वाला फिगर क्या है, गेहूं है। दूसरा वाला क्या है, सेब है। तीसरा चाय पत्ती है और चौथा क्या है, अंगूर है। इनमें से कौन सा है जो अलग सा है, यानी तीनों में से कोई अलग, 3 एक ही टाइप के होंगे, 3 एक ही ग्रुप के होंगे, चौथा जो होगा वो अलग सा होगा। वो कौन सा है, आप इसमें से देखिए ये गेहूं क्या है, किसी चीज़ का फल मान सकते हैं। देखिए इसके अंदर सेब क्या है, ये भी फल है। अंगूर क्या है, फल है। लेकिन चाय पत्ती क्या है, एक पत्ती है, यानी पत्ता है। अब इसमें से कौन सा चीज़ होगा जो ये तीनों में से अलग होगा, ठीक है। इसी चीज़ को देखना है, हमें समझना है, गेहूं को समझना है। गेहूं क्या है, गेहूं के जो पेड़ होते हैं, गेहूं के जो पौधे होते हैं, उसका क्या है, ये फल है, ठीक है। सेब का एक फल है, अंगूर क्या है, एक फल है। लेकिन चाय पत्ती क्या है, एक
पत्ता ही तो है, लीफ तो है। तो इसीलिए क्या करेंगे, इनमें से जो होगा, ये जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा सी। बात को समझ में आ रहा है? ठीक है, ये इसी टाइप के एग्जाम्पल लेना है हमें। ठीक है, आज की क्लास में क्या करेंगे, इसी टाइप के एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन का जो मेन चीज़ है, यानी मेन जो निचोड़ है, वो आज हम लोग पूरा के पूरा करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, कल जो हमारा होगा वो डिजिटल क्लास होगा, यानी उसके अंदर क्या हो जाएगा, हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन होगा। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, फिजिकली सेशन, हम लोग क्या करेंगे, फिजिकली हर चीज़ के बारे में समझेंगे, कैसे कैसे ये निकल रहा है, क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है, और कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप के हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, छोटे छोटे चीज़ को हम लोग लिखेंगे और पर डे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर काम करेंगे। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे, हर चीज़ का कंप्लीटली करेंगे, जो कि हमारे पेपर के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। मेंटल एबिलिटी काफ़ी आसान है, सिर्फ समझने वाली बात है। आप लोग क्या कीजिए, सुबह शाम, ठीक है, 2 घंटा सिर्फ टाइम दीजिए इस तैयारी के लिए। आप अपना पढ़ाई करते रहिए, 2 घंटा टाइम दीजिए इस पढ़ाई के लिए, इसके लिए तैयारी के लिए। आपका 100% क्या है, आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट और एक क्वेश्चन। नेक्स्ट उदाहरण आपके सामने है। नेक्स्ट उदाहरण क्या है, चश्मा का, यानी 4 फिगर दिया हुआ है, 4 फोटो दिया है, 4 आकृति दिया हुआ है। 4 आकृति में से एक आकृति को अलग करना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे इसको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग सा है, क्या है इसके अंदर, देखिए ये चश्मा है, ये क्या है आपके पास, ग्लास है ये जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये क्या है, एक बल्ब है, ये क्या है, ये किताब है। इसमें से एक चीज़ को अलग जो है, इस चीज़ को हमें क्या करना है, निकालना है। यानी 3 कोई सिमिलरिटी है, समानता है किसी 3 में से एक जो है वो अलग सा होगा। इनमें से कौन सा है, आप देखिए। सबसे पहले क्या करना है, ये चश्मा है जिसके अंदर शीशा लगा हुआ है। ठीक है, ग्लास है जो कि ग्लास दिखाई दे रहे हैं, आर पार दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये भी शीशे का ग्लास है, कांच का। और ये क्या है, एक बल्ब है, ये भी बना हुआ है कांच का। और ये क्या है, ये किताब है, ये किताब किस में बना हुआ है, कागज का। तो इनमें से ऑड जो है वो कौन सा होना चाहिए, वो ऑड होना चाहिए, कौन सा, डी। ठीक है, आप इस टाइप के भी सोच सकते हैं। देखिए सोच के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे आप सोच सकते हैं। ठीक है, किस टाइप का आप सोच सकते हैं। देखिए अगर ऐसे भी क्या कहते हैं, ये भी पहना जाता है, ये खाया जाता है, इसमें बल्ब है, ये किताब जो है रामायण है, ये क्या है, ये ग्रंथ है। ठीक है, इसको भी ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको सोचना है, पहले सोचना है कि भाई इसके अंदर किस टाइप के होंगे, कौन सा इसके अंदर अलग होगा। यानी क्या, अगर हम लोग शीशे के ऊपर चले, ठीक है, तो ये भी शीशे का, ये भी शीशे का, ये भी शीशे का, यानी तीनों क्या हो गया, ये सिमिलरिटी हो गया, समानता है इसके अंदर। ये तीनों शीशे का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, लेकिन इसका अंदर क्या है, ये कांच का नहीं है। तो इसको ये तीनों एक ग्रुप के हो गए और ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट और एक, नेक्स्ट जो देखेंगे ना, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में ये 4 फिगर दिया हुआ है, इनमें से अलग कौन सा है। ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें से ये में कलर किया हुआ है, एक में कलर किया हुआ है, इसमें 2 में कलर किया है, इसमें एक में। इसका मतलब 100% ये है कि ये हमारा आंसर जो हो जाएगा सी होगा। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई इसके अंदर काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएगा, लेकिन आपको देखना है और समझना है कि कौन सा आंसर जो कि सही होगा और सही होना भी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, इस टाइप के क्लासिफिकेशन से ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया हुआ, तो इसके अंदर क्या, कौन सा आंसर होगा। देखिए आप, ये रेक्टेंगल बना हुआ है, समकोणी त्रिभुज बना हुआ है, क्या ये समकोणी त्रिभुज बना हुआ है, नहीं। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, ये समकोणी त्रिभुज बना हुआ है, ये भी समकोणी त्रिभुज बना हुआ है, यानी समकोण, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, ये क्या है, राइट एंगल नहीं है। तो इनमें से कौन सा होगा। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है जो 2020 में आया हुआ है रिसेंटली, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, ये देखिए फिगर, देखिए फिगर में से कौन सा वर्ड निकालना है, कौन सा ऑड है। इनमें से ये तीनों फिगर जो है, यानी ये सी और डी, ये तीनों फिगर क्या है, समानता है इसके अंदर।
ठीक है, लेकिन जो बी दिया हुआ है वो समानता इसके अंदर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन उसी ईयर का हम लोग ले लेते हैं। ये भी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये दिया हुआ इनमें से 3 का जो होगा वो एक क्लास में होगा और बाकी जो चौथा होगा वो क्या हो जाएगा, अलग होगा। तो इसमें क्या हुआ है, KIT लिखा हुआ है, TIK लिखा हुआ है, ITK लिखा हुआ है, IKC लिखा हुआ है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, देखिए KIT, इसके अंदर KIT लिखा हुआ है, KIT लिखा हुआ है, इसमें KI लिखा हुआ है लेकिन T नहीं लिखा हुआ है, T के बदले क्या लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा आपका D। देखिए यही इसी टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्लासिफिकेशन से ही इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें ज़्यादा माइंड में इसको प्रेशर नहीं डालना है। ये क्या है, काफ़ी आसान है। इसके अंदर सिर्फ इतना समझना है, क्या समझना है कि 3 जो फिगर होंगे वो तीनों फिगर क्या होंगे, हो जाएंगे एक क्लास के होंगे, और अलग सा जो चौथा फिगर होगा वो क्या हो जाएगा, अलग टाइप के होंगे। ठीक है, और उसी चौथा को ही हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नया हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही वो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना तक। कल क्या करेंगे, नेक्स्ट एक डिजिटल क्लास के साथ कल हाजिर होंगे आपके सामने। धन्यवाद।